बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश स्पेशल के सीरीज में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन का पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 के रूप में हम लोग आज का वीडियो देखेंगे, जिसमें स्पेशली हम कुछ उसकी भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जो जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम लोग ग्लोब पर स्थिति देखते हैं। ग्लोब पर क्या स्थिति है, हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम ग्लोब को देखें तो पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री या विषुवत रेखा गुजरती है, और अगर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ें तो 23.5 डिग्री पर हमें कर्क रेखा मिल जाती है, और नीचे 23.5 डिग्री पर हमको मकर रेखा मिलती है। तो जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन है वो ग्लोब पर 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 52 मिनट। देखिए ये 23.5 डिग्री है, यहां से थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश की लोकेशन मिलेगी, और 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री लगभग 6 डिग्री ज्यादा। और नीचे अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो बीचों बीच हमको पता है प्राइम मेरिडियन होती है, जहां ये 0 डिग्री होती है, ये 180 डिग्री। तो जो लोकेशन आएगी उत्तर प्रदेश की वो उत्तर में आएगा। ये गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तर में आएगा, और पूरब में ये जो दिशा है ये थोड़ा सा पूरब दिशा है। तो जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन है वो उत्तरी और थोड़ा सा पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगी, क्योंकि उत्तर आपको पता है ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व की दिशा है। तो इस हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश की लोकेशन को अगर ग्लोब पर देखना चाहें तो अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो ये आंकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की लंबाई की, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई उसकी आधी भी नहीं है। इसका रीजन आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो थोड़ा सा इस टाइप में है, चौकोर है, और ये थोड़ा सा इस टाइप में झुका हुआ है। जैसे आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश का मैप, तो हम पाएंगे यहाँ नीचे डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ ललितपुर, और ये तो ये जो लंबाई हुई पूर्व से पश्चिम, ये आपको मैप में दिख रहा हो कि ज्यादा है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, कम है। तो हमको फैक्ट के रूप में याद रखना है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। तो ये दोनों डिजिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा होगी 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें भारत से, तो भारत का 7.33% एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों आंकड़े आपके लिए जरूरी हैं। एक तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और अगर डिजिट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।
अगर उत्तर प्रदेश का हम लोग एरिया वाइज स्थान देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान देखें, तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और इसके पहले के 3 राज्य, जैसे सबसे बड़ा राज्य पूरे भारत का जो है वो है राजस्थान, आपको दिख रहा होगा आर्य, जैसे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर अपने यूपी का नंबर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथे स्थान पर है। अब बात करते हैं यूपी का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यूपी का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जिला वो होगा जो दूध और खीर खा के तगड़ा हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि दूध में बहुत ताकत होती है। जो दूध और खीर खाएगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और ये मैंने कुछ क्रम लिखा है, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, इसके बाद हमारा सोनभद्र और हरदोई। तो ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा है हरदोई, हरदोई से बड़ा सोनभद्र, सोनभद्र से बड़ा या सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। तो अगर आपसे दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो सोनभद्र और तीसरा हरदोई। अगर हम बात करें सबसे छोटे जिलों की, तो हम लोग सबसे छोटा है हापुड़, फिर गाजियाबाद और भदोही। देखिए हापुड़ को हम लोग पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे पूड़ी से। हम लोग कहेंगे छोटी छोटी पूड़ी बन रही है, तो छोटी छोटी पूड़ी या हापुड़ हमारा सबसे छोटा जिला हो जाएगा। इसके बाद गाजियाबाद और भदोही का नंबर आता है। देखिए उत्तर प्रदेश की एक विशेषता यह भी है कि उत्तर प्रदेश जो अपनी सीमा बनाता है वो केवल और केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब एक देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है और वो देश है नेपाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसी भी देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, या उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ है, या उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और +1 भी मैंने बोर्ड पर लिखा है क्योंकि एक यूटी या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा बनाता है। तो अक्सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शंस में दिया रहता है निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। तो इन 8 राज्यों को भी याद करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए याद करने के लिए थोड़ा सा क्रम वाइज याद करेंगे तो आसान होगा। जैसे सबसे पहले हमने यूपी से कटकर, हमने फर्स्ट वीडियो में मेंशन भी किया था कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना। तो यूपी की सीमा उत्तराखंड से साझा होगी। इसके बाद देखिए एमपी से कटकर झारखंड बना था। सन 2000 में 3 राज्यों का बंटवारा हुआ था, 3 राज्यों का विभाजन हुआ था। एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो ये तीनों राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और इन तीनों से जो कटे राज्य वो भी सीमा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश से कटा उत्तराखंड, बिहार से कटा झारखंड और मध्य प्रदेश से कटा छत्तीसगढ़। तो 6 राज्य तो हमको, या कह सकते हैं 5 राज्य तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद 3 राज्य राजस्थान, हिमाचल। देखिए हिमाचल के साथ उत्तर प्रदेश बहुत छोटी सी सीमा बनाता है, और फिर हरियाणा। इन तीनों को हम लोग अलग से याद करेंगे, राजस्थान और एच से या हा से दोनों हिमाचल और हरियाणा। तो इस प्रकार हमारे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है।
इसके बाद अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटा जिला, देखिए सोनभद्र की एक विशेषता यह भी है कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाता है। अदरवाइज छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ कोई भी जिला उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं बनाता है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाने वाला जो जनपद है, जो जिला है, वो है सोनभद्र। इसके बाद देखिए सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा। हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो अपनी सीमा साझा करता है वो किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा करता है और किसके साथ सबसे कम करता है। तो देखिए मध्य प्रदेश, एमपी या मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। इसको भी याद करने के लिए हम लोग भूलेंगे नहीं, यूपी एमपी देखिए दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है। तो यूपी एमपी हम लोग रिलेट कर लेंगे सीमा। और मैंने पहले बताया हिमाचल के साथ सबसे कम सीमा, मतलब उस राज्य के साथ जहां पर बर्फबारी होती है उस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद यूपी का एकमात्र जिला, या कह सकते हैं एमपी तीन तरफ से किस जिले को घेरे हुए है, या उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से एमपी से घिरा हुआ है। तो हम लोग देखिए ललितपुर को जब भी याद करते हैं तो सपोज करते हैं कि ललित कोई लड़का है, किसी लड़के का नाम ही होता है ललित, और ललित को मध्य से या तीनों तरफ से घेरा हुआ है। कोई लड़का है ललित, कुछ बदमाशी किया होगा, उसको तीन तरफ से या मध्य से लोगों ने घेर रखा है। तो ललित तीन तरफ से मध्य से घिरा हुआ है या मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं प्रदेश का सर्वाधिक नम जिला। हम लोग पता है कि नम जिलों की एक सूची बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और जब से रामसर सम्मेलन हुआ, जो कब हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और तभी से हमको पता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आर्द्रता की अगर बात करें, नमी की बात करें, तो सोनभद्र हमारा ऐसा जिला है जहां पर नमी या आर्द्रता सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें कि जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण प्रधान है और शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। थोड़ी सी गर्मी भी है, ठीक है, और मानसूनी जलवायु इसलिए है क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ के मौसम के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। तो आपको याद रखना है उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगर बात करें कुल कृषि जलवायु क्षेत्र या कुल जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र या जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद बात करें नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसको, और पुरातन या पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर मिट्टी में खाद डाल दें तो मिट्टी क्या हो जाएगी, नवीन हो जाएगी या नई हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी एक चीज याद रखनी है, नवीन कब होगी, जब मिट्टी में खाद डाल देंगे। तो जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। ठीक है, यहां से रिलेट कर लीजिएगा, खादर खाद से रिलेट करिएगा, खाद डालने पर मृदा हमारी नई हो जाती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस जनपद में उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम की बात करें तो मथुरा में। तो ये फैक्ट्स के रूप में भी आपको याद रखना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है।
तो आइए एक नज़र हम लोग फिर डाल लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है, एक बार रिवाइज जाए। ग्लोब पर स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का 7.33। एरिया वाइज उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा हापुड़ है। नेपाल के साथ 579 किलोमीटर 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। सोनभद्र जिला जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाता है। और सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा होती है? एमपी के साथ यूपी सबसे ज्यादा सीमा और सबसे कम हिमाचल के साथ। 3 तरफ से घेरे हुए है किसको? ललितपुर। सर्वाधिक नम जिला सोनभद्र। जलवायु उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र 8 हो गए। और इसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर। और सबसे कम मथुरा। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। वायु अपर्दन से कौन सा ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित है? वायु अपर्दन आप समझ रहे होंगे कि मृदा की ऊपरी परत को वायु के द्वारा बहाकर, उड़ाकर वहां से उस स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारा मथुरा और आगरा। मथुरा, आपको पता मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, इसलिए वायु अपर्दन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मथुरा और आगरा में वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाता है। इसके बाद हमने लिखा है नंद बाबा पुरस्कार। ये स्पेशली देसी गायों से सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। नंद बाबा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए है? तो देसी गाय जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक और पुरस्कार है गोकुल पुरस्कार। वो किसी भी गाय या भैंस किसी भी नस्ल की हो, उससे अगर दुग्ध उत्पादन करते हैं तो गोकुल पुरस्कार, और अगर देसी गायों से करते हैं तो नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हमको पता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? तो 1999 में लागू हुई थी, 2000 से ये शुरू हो गई थी। तो 1999 से 2000। अगर बात करें प्रमुख नदियों की उत्तर प्रदेश की, तो मैंने कुछ ही नदियां मेंशन की है, क्योंकि नदियों का हम लोग उत्तर प्रदेश का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हिमालय नदियां हैं, कौन सी पठारी नदियां हैं, ये सब स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ प्रमुख नदियां मेंशन कर दी, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा हो गई, गोमती, घाघरा, ठीक है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से बहती है, ये भी फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होके बहती है। और गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जैसे आपको पता है कि गंगा का जो उद्गम है वो गोमुख हिमानी गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहां से वो गंगा का स्वरूप लेती हैं और बहते बहते उत्तराखंड हरिद्वार से होते होते यूपी में प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां से गंगा प्रवेश करती है? वो है बिजनौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनौर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसका मुहाना या निकास कहां से होता है उत्तर प्रदेश में, कौन सा जनपद है? तो वो है आपका बलिया। बलिया होते हुए वो निकल जाती है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद एक परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिहंद बांध जो बनाया गया है उसके पीछे एक कृत्रिम झील है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि
रिहंद बांध के पीछे जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है। इसके बाद बात करते हैं, हाँ, ये रिहंद बांध की जो ऊंचाई है वो 91 मीटर है और पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला और पिपरी नामक स्थान है जहां पर ये रिहंद बांध बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं सबसे पुरानी नहर। देखिए, सबसे पुरानी नहर की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1631 ईस्वी में करवाया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी जो नहर है वो है पूर्वी यमुना नहर। पुरानी पूर्वी, ठीक है, पुरानी पूर्वी यमुना, पुरानी पूर्वी, ऐसे रिलेट कर लीजिए। सबसे बड़ी, अब बात करते हैं जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली वो कौन सी है। शारदा नहर, जो कि 12,368 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी, तो कोई शारदा नाम का लड़का या स्पेशली लड़कियों का नाम रहता है, तो शारदा नाम की लड़की बहुत बड़ी हो गई, बस इतना याद रखिएगा। कौन बड़ा हो गया, शारदा नाम की लड़की बहुत बड़ी हो गई। तो शारदा क्या सबसे बड़ी है, नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। इसके बाद देखिए, मैंने एक सिंबल से दिखाया है जो कि वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग अगर दिशा का ज्ञान हो तो ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा, और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये हमको याद रखना है। तो कुछ फैक्ट्स में बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के चाहे पूर्वी पूछे, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। याद क्या रखना है, उत्तरी में भी सा से शुरू है, दक्षिणी में भी सा से शुरू है और पश्चिमी में भी सा से शुरू है। मतलब जो भी जनपद आपको मिलेंगे उसमें खाली पूर्व का जनपद बलिया छोड़ दीजिए तो बाकी सब सा से हैं। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए उत्तर, तो जब भी हमें किसी चीज का उत्तर चाहिए तो हम लोग दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। अपना उत्तर लिखने के लिए हम लोग दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, सहारनपुर। उत्तर में सहारनपुर है तो तुरंत सा से कुछ और जनपद आना चाहिए, तो वो दक्षिण में क्या हो जाएगा, सोनभद्र, दक्षिण में सोनभद्र। अब देखिए पश्चिम, देखिए पश्चिम में का अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सूर्य का जो अस्त होता है, सूर्य जो डूबता है वो किधर डूबता है, पश्चिम में। तो सूर्य अगर पश्चिम में डूबता है तो सूर्य के डूबने पर क्या हो जाती है, शाम। पश्चिम में डूबने पर सूर्य के क्या हो जाती है, शाम। तो हमको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा शामली पश्चिम में, और पूर्व में क्या है, बलिया, पूर्व में बलिया, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ स्टेट्स के नाम भी मेंशन किए हैं। जैसे कि उत्तर में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपकी नॉलेज को चेक करना चाहेगा तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पॉइंट किस प्रदेश को टच करता है। तो उत्तर में सबसे जो सहारनपुर को टच करेगा वो हिमाचल। इसको भी रिलेट कर सकते हैं, अगर हमको हिमाचल मतलब हिम की बारिश होने लगे, हिम का पूरा आंचल सा बन जाए, तो हमको किसी न किसी का सहारा चाहिए। इसके बाद दक्षिण में बात करें तो छत्तीसगढ़, सोनभद्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमने पहले भी मेंशन किया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से एकमात्र जिला सटा हुआ है, तो सोनभद्र। अगर दक्षिण में हमको पता है कि सोनभद्र है, तो सोनभद्र की सीमा दो ही राज्यों को स्पेशली मतलब खाली टच करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड है। इसके बाद फिर बलिया, देखिए बलिया
बिहार। अक्सर लोग बलिया को बिहार में ही काउंट करते हैं, भले उत्तर प्रदेश का जिला है क्योंकि बिहार से सटा हुआ है। तो बा से दोनों है, बलिया और बिहार। और लास्ट में पश्चिम जो है, जो शामली हमारा वो है हरियाणा। पश्चिम का शामली जिला जो है वो हरियाणा को टच करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हमने उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और 2 पार्ट में उत्तर प्रदेश की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया है। अगर आप इतने फैक्ट्स को, इतने नॉलेज को याद कर ले जाते हैं, समेट ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।